न्यूज एक्सप्रेसवे का आगाज करते हैं इस वक्त की सबसे बड़ी खबर के साथ। और इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको हम बता दें, जहां पर आज उपराष्ट्रपति पद का चुनाव होने जा रहा है। बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं, 10 बजे से वोटिंग शुरू हो जाएगी। ये बड़ी खबर आपको बता रहे, देखिए आज उपराष्ट्रपति पद का जो चुनाव है वो होने जा रहा है। वोट डाले जाएंगे। मतदान सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक होगा और संसद में कमरा नंबर F101 में वसुधा में वोटिंग होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सुबह 10 बजे वोट डालेंगे। एनडीए की ओर से सांसदों की मैन टू मैन मार्किंग, आज ही शाम को नतीजे आ जाएंगे। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, आज ही शाम को नतीजे आ जाएंगे। आज बड़ा चुनाव ये होने जा रहा है। आज उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए वोट डाले जाएंगे। और मोहित राज दुबे हमारे साथ दिल्ली से लाइव चल चुके हैं और तो सीधा उनके पास हम जाते हैं और उनसे ये समझने की कोशिश करते हैं। मोहित, देखिए सबसे बड़ा चुनाव है, ये कह सकते हैं इसे, क्योंकि दूसरा सर्वोच्च नागरिक जो है वो चुना जाएगा। वहीं अगर हम बात करें अब तक की जीत के मार्जिन की, तो वो लगातार बढ़ता गया है। पिछले चुनावों में हम देखें, लेकिन इस बार मुकाबला बेहद करीब का रह सकता है। देखिए बिल्कुल इस बार मुकाबला बेहद करीब का तो रह सकता है, लेकिन ऐसा दिखाई नहीं दे रहा है। इसलिए नहीं दिखाई दे रहा है कि जो आंकड़े बता रहे हैं, क्योंकि आंकड़ों का ही खेल है। जिसके पास ज्यादा आंकड़े होंगे वही बाजी मारेगा। 391 का आंकड़ा जो पार करेगा 781 में से वही पार्टी जीतेगी, यानी उसी का उपराष्ट्रपति बनेगा। एनडीए और इंडिया गठबंधन ने इसको लेकर पूरी जो है ताकत लगा दी है। दोनों ही ने मॉक पोल करवाया है, ट्रेनिंग दी है अपने सांसदों की कि कोई गलती ना हो। देखिए उपराष्ट्रपति चुनाव की एक अपनी प्रक्रिया होती है, जिसमें लोकसभा और राज्यसभा के सांसद अपने मताधिकार का इस्तेमाल करते हैं। जो उनको बतौर सांसदी का जो आईडी कार्ड मिलता है, मतदाता पहचान पत्र जो है बतौर जो सांसदी का होता है, उसको दिखा के जाके अपना वोट डालता है। दरअसल जो 427 का जो आंकड़ा है वो एनडीए का मौजूदा वक्त में जो दावा कर रही है एनडीए कि उसके बाद 427 सांसदों की संख्या है। तो वहीं दूसरी ओर जो इंडिया गठबंधन है, विपक्षी दल है, उनके पास करीब 324 का आंकड़ा है। तो आंकड़ों के लिहाज से जो है बीजेपी और एनडीए बहुत आगे दिखाई दे रही है। लेकिन अभी भी लगातार इंडिया गठबंधन के जो नेता हैं, चाहे मल्लिकार्जुन खड़गे की बात हो या बी सुदर्शन रेड्डी की बात हो, उनका ये कहना है कि ये देश की आत्मा का चुनाव है और अंतर आत्मा के आधार पर ही मताधिकार का इस्तेमाल करे सांसद। जी बिल्कुल मोहित, और अविनाश भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, तो अविनाश के पास भी हम चलते हैं। अविनाश, देखिए अगर बात इंडी गठबंधन की करें तो ये संदेश बिहार विधानसभा चुनाव से पहले दी जाने की कोशिश इस चुनाव में की जा रही है कि विपक्ष पूरी तरह से एकजुट है। बिल्कुल, देखिए ये जो उपराष्ट्रपति का चुनाव हो रहा है ये तब हो रहा है जब बिहार जैसे राज्य में विधानसभा का चुनाव होना है। जाहिर सी बात है कि इस चुनाव के जरिए ना सिर्फ इंडी गठबंधन बल्कि अगर हम इंडिया अलायंस की बात करें तो ये दोनों गठबंधन एक मैसेज देने की कोशिश करेंगे। हालांकि देखिए चूंकि सब कुछ निर्भर करता है संख्या बल पर। और देखिए उत्तर प्रदेश की बात करें तो पिछले लोकसभा चुनाव से पहले यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की जो स्थिति थी काफी मजबूत थी, लेकिन बीते लोकसभा चुनाव में बीजेपी के सांसदों की संख्या यहाँ पर कम हो गई। बाजी मारी समाजवादी पार्टी ने। तो जाहिर सी बात है कि यहां पर अगर हम यूपी की बात करें तो यूपी से जो इंडी गठबंधन का पलड़ा है वो भारी यहां पर है, चाहे हम समाजवादी पार्टी की बात करें, कांग्रेस की बात करें। लेकिन अगर हम ओवरऑल की बात करें, सभी सांसदों की संख्या यानी कुल संख्या की बात करें, तो वहां पर कहीं ना कहीं जो एनडीए अलायंस है वो भारी पड़ता दिख रहा है। लेकिन जाहिर सी बात है कि ये जो चुनाव है ये चुनाव दोनों पार्टियों के लिए साख का सवाल है और कहीं ना कहीं इस चुनाव के जरिए दोनों ही गठबंधन एक मैसेज डिलीवर करने की कोशिश में है। बिल्कुल अविनाश, जो इस समय दोनों गठबंधनों की बात करें, दक्षिण मूव यहां पर देखा जा रहा है। आप दोनों हमारे साथ बने रहिए। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छिपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।